तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिंग का टॉ भी नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूँ आपका विशाल के मार्केट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग सेगमेंट को समझाया जाएगा। जी हाँ, कैंडल स्टिक से लेकर एडवांस चार्ट पैटर्न तक आपको सब कुछ मैं इन डेप्थ समझाने वाला हूँ। तो बिना आपका समय जाया किए हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक्स पे और समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग के डिफिनीशन को समझने के लिए आइए हम किसी दूसरे टर्म से इसका कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग लेते हैं दो टर्म्स, फर्स्ट है ट्रेडिंग और सेकंड है इन्वेस्टिंग। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग सिंपल ये होती है कि अगर किसी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है और वो आगे जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट करने वाली है तो उसके कंपनी में आप कुछ पैसा लगा के छोड़ देते हैं और वो जैसे जैसे विकास करती है वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है। लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर उस कंपनी ने विकास नहीं किया तो आपका पोर्टफोलियो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। उसी के अपोनेंट होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में किसी कंपनी का अच्छा या बुरा होना बिल्कुल मायने नहीं रखता, क्योंकि ट्रेडिंग में कंपनी के शेयर को आप बाई भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ सेल भी कर सकते हैं। यानी कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो या फिर उसी प्राइस पे स्टेबल हो, तीनों कंडीशन में अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी और सही प्लान है तो आप पैसा बना सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग सेगमेंट की ओर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें कम पैसे के साथ तीनों कंडीशन में पैसा बनाने का मौका मिलता है। तो आओ दोस्तों, ट्रेडिंग के डिफिनेशन के साथ ट्रेडिंग के टाइप को भी जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग यानी कि शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी के शेयर को बाई या सेल करके प्रॉफिट कमाना। और इसके टाइप की बात करते हैं तो ट्रेडिंग के 4 प्रकार टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्राडे, सेकंड होता है स्विंग ट्रेडिंग और थर्ड होता है पोजिशनल ट्रेडिंग और फोर्थ होता है स्कैल्पिंग। तो आओ हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। इंट्राडे सिंपल होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर को अपने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से एनालाइज करते हो और उसी दिन आप उसको डिसाइड करते हो कि बाई करना है कि सेल करना है, और आपके स्ट्रेटजी में जो स्टेबल बैठता है उसके साथ अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हो और सेम डे ही प्रॉफिट या लॉस लेकर बाहर हो जाते हो। और ट्रेडिंग का दूसरा प्रकार आता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर को अपने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से प्रिडिक्ट करते हो कि ये 1 महीने या फिर 1 हफ्ते क्या करने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे, और अपने एनालिसिस के माध्यम से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो 1 हफ्ते या फिर 1 महीने के लिए, और जैसा रिजल्ट निकलता है उसके हिसाब से आप अपने पोजीशन को कट कर देते हैं। और ट्रेडिंग के तीसरे प्रकार में आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होता है, लेकिन इसमें अंतर बस इतना होता है कि आप इसे एफ&ओ में प्लान कर सकते हो, यानी कि आपका पोजीशन किसी भी साइड हो सकता है, बाइंग या सेलिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपका केवल एक ही साइड पोजीशन रख सकते हैं, वो सिर्फ है बाइंग। और इसी प्रकार ट्रेडिंग का लास्ट और चौथा पार्ट होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक प्रो और अनुभवी ट्रेडर का काम होता है जो प्राइस को बहुत ज्यादा वॉच कर चुका होता है और सेकंड्स या मिनट में प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे, और अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट करता है और जो प्रॉफिट या लॉस होता है बड़े क्वांटिटी के साथ उसके साथ एग्जिट कर लेता है और प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेता है। ये ट्रेडिंग का एक ऐसा प्रकार है जिसमें आपको बहुत बढ़िया सिस्टम की जरूरत है और अच्छे स्पीड की, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बड़ी होती है और कम समय के लिए ट्रेड लिया जाता है और हाई एक्यूरेसी के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक किया जाता है और इस प्रकार से कुछ ही समय में अपने पोजीशन को कट करके प्रॉफिट या लॉस बुक होता है। तो दोस्तों, ये था ट्रेडिंग के 4 प्रकार। आपको ये नॉलेज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं और सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।